भारत 18 रनों से हार गया और भारतीय टीम करोड़ों लोगों की उम्मीदें तोड़ते हुए वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ सुनवाई करेगी। यूपी में उन्नाव के बाद अब मऊ की जेल में कैदियों की मौज का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद एक बार फिर जेलों में कानून व्यवस्था की पोल खुल गई और केंद्र सरकार ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के कुछ कट्टरपंथी सिखों की तरफ से चलाए जा रहे खालिस्तान समर्थित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के मऊ में जेल प्रशासन की पोल खोल देने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। ये वायरल वीडियो कैदियों ने ही बनाया है, जिसमें कैदी ही जेल प्रशासन के भ्रष्टाचार की पोल खोलते दिखाई दिए। जेल का 2 नंबर आता है, इसमें 4 बैरक है और इसी तरीके के जेल के हर बैरक में मोबाइल और हीटर और उसके बाद खाना होना जानबूझ के खराब दिया जाता है। यहाँ सारा अवैध काम होता है, हीरोइन से लेके गांजा तक बिकता है और ये दोनों जो है जो दोनों चीजें बिकती हैं, इनमें ये दोनों लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है या जो भी कुछ करता है उसको जो है ये लोग जेल ट्रांसफर कर देते हैं। उसका तमाम प्रकार से उत्पीड़न शोषण होता है या जेल में उसकी हत्या भी ये लोग करा देते कभी कभी। कैदियों ने दिखाया कि कैसे जेल के अंदर खराब खाना दिया जाता है ताकि कैदी पैसे देकर कैंटीन की सुविधा लें। ये देखिए रोटी है, ये जेल का रोटी है, जानबूझ के खाना खराब दिया जाता है ताकि आदमी जो है यहाँ कैंटीन से खरीद के खाए और कैंटीन से जब खरीद के खाता है तो जेलर साहब और जेल अधीक्षक साहब इन दोनों लोगों की आमदनी होती है। ये देख लीजिए रोटी। कैदियों ने अपने मोबाइल से बनाए इस वीडियो में दिखाया कि कैसे बाहर से लाया गया खाना उन्हें खरीदना पड़ता है। खाना बहुत खराब देते हैं और उस खाना खराब देते हैं तो फिर बंदी को मजबूर करते हैं पूरी सब्जी खरीदने के लिए। 4 पूरी 20 रुपए का और सब्जी बेचते हैं खुलेआम। कैदियों ने दावा किया कि पैसों के बदले जेल में नशे से लेकर खाने पीने और मोबाइल समेत तमाम ऐशो आराम की सुविधाएं मिल रही हैं। वीडियो में कैदियों ने इस भ्रष्टाचार के लिए सीधे सीधे जेलर रत्नाकर सिंह और जेल अधीक्षक अविनाश सिंह को जिम्मेदार ठहराया और जेल में सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से कैदियों को अपने मन मुताबिक खाना बनाने की इजाजत दी गई। देखिए खाना बनता है हीटर पे और यहाँ सब्जी भी बिकता है और देखिए सब्जी हम लोग के खाने की सब्जी हम ही लोग को बेचा जाता है, जिसका जो है कि आलू 40 रुपया किलो, गोभी 50 रुपया किलो। और देखिए यहाँ सब्जी हीटर पे बनता है। ये सब जेलर और जेल अधीक्षक के सब पे हो रहा है। हीटर पर शाकाहारी खाने के साथ जेल में नॉनवेज बनाने की भी फुल परमिशन, लेकिन इसके लिए भी एक मोटी रकम वसूलने का कैदियों ने आरोप लगाया। सोनू भाई क्या बना रहे हैं आप? चिकन बन रहा है। चिकन बन रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चावल भी फिर बनेगा? देखिए इसको इतना बड़ा बड़ा है। ओह तब तो माशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। खाने पीने की चीजों के अलावा नशे का कारोबार भी मऊ जेल से किए जाने की तस्वीरें सामने आई। क्या बोलते हैं, हीरोइन है। कैदियों ने जो वीडियो बनाया उसमें आरोप लगाया गया कि जेल से हेरोइन और गांजे का कारोबार उनके ही कारण चल रहा है, क्योंकि वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि कैदी कैसे एक जगह बैठकर हेरोइन और गांजे की पुड़िया बनाने में जुटे हैं। हीरोइन भी बिकता है, ये हीरोइन की पुड़िया है। खोल के दिखा बच्चे, खोल के खोल। ये सब जेलर साहब और जेल अधीक्षक के मिली भगत से हो रहा है। ये ब्राउन वो है क्या बोलते हैं, हीरोइन है। ये भी जेल में बिकता है। यहाँ पे हीरोइन कैसे बनाया जाता है, पुड़िया और बेचा जाता है। देखिए यहाँ पे लोग देखिए कैसे गांजा की पैकिंग कर रहे हैं बेचने के लिए। जेलर बेचवाता है। ये देखिए मोबाइल है कई ठो। कैदियों ने आरोप लगाया कि नशे का कारोबार उन्हीं को करने की इजाजत दी जाती है जो हर महीने 10,000 रुपए जेलर को मुहैया कराते हैं। इस बीच जेल के अंदर ही कई कैदी इन नशीले पदार्थों का सेवन करते भी दिखाई दिए। यहाँ खुलेआम हीरोइन बिकता है और खुलेआम बच्चे सब पीते हैं ऐसे दिया जला के। इसका नाम देखिए कैसे हीरोइन पी रहा है। अगर मान लिया जाए कि कैदियों के आरोप झूठे हैं, इस भ्रष्टाचार में जेल और जेल अधीक्षक की सहमति नहीं है, फिर भी जेल में मोबाइल, हीटर, गांजा और हेरोइन कहां से आए? वो है क्या बोलते हैं। ऐसे में मऊ जेल से आए इस वीडियो पर सवाल उठना लाजमी है कि जब अपराधियों का जेल में डर ही नहीं रहेगा तो कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? क्योंकि कैदियों ने दावा किया कि जेल में होने वाले इस भ्रष्टाचार के जरिए जेलर और जेल अधीक्षक को करीब 2.5 से 3 लाख रुपए हर महीने का फायदा होता है। ये जेलर साहब है, 1-1 हजार रुपया महीना लेके हीटर चलवाते हैं मऊ जेल में। रत्नाकर सिंह जेलर साहब है, रत्नाकर सिंह। जेलर और जेल अधीक्षक ये लोग पैसा लेके मऊ जेल में हीटर चलवाते हैं, मोबाइल चलवाते। देखिए एक लड़का खुलेआम मोबाइल लेके चला रहा है और ये मोबाइल का भी 1,000 और हीटर का 1,000। ऐसे करके कम से कम जेल में 250 मोबाइल है, महीने का 2.5 से 3 लाख रुपया लोग लेते हैं। हालांकि मऊ जेल का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अनुराग आर्य ने वीडियो के मार्च के बाद का होने की बात कही और मामले की जांच के आदेश दिए। वीडियो को जब देखा गया है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं।
जिन पे जांच कराए जाने की आवश्यकता है और मेरे द्वारा इंस्पेक्टर एलआईयू को उसकी जांच दी गई है। 24 घंटे में वो जांच करके मुझे वापस देंगे। लेकिन इस तरह के वीडियो आने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई वीडियो अपराधियों का आरामगाह बनी यूपी की जेलों की पोल खोल चुके हैं। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन एक वीडियो में हथियारों के साथ डांस करते हुए दिखे हैं। प्रणव सिंह चैंपियन फिलहाल बीजेपी से निलंबित हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। वीडियो में विधायक एक शराब पार्टी में अपने समर्थकों के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस दौरान उनके हाथों में कई हथियार भी नजर आए। प्रणव सिंह चैंपियन ने एक हाथ में 3 पिस्टल पकड़े, इसके बाद दूसरे हाथ में एक और हथियार थाम लिया। इस तरह विधायक अपने अंदाज दिखाते और समर्थक उनकी तारीफ करते नजर आए। बताया जा रहा है कि विधायक ने अपने पैर का ऑपरेशन कामयाब होने की खुशी में पार्टी दी थी, लेकिन इस दौरान वो अपनी ताकत दिखाने से चूके नहीं। प्रणव सिंह चैंपियन उत्तराखंड के कानपुर से विधायक हैं। कुछ दिन पहले एक पत्रकार को धमकी देने के आरोप में बीजेपी से उन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। अब ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। उधर बीजेपी ने भी विधायक के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकेत दिया। आप तय मानिए कि इस तरह की हरकतों को इस भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि समय पर कार्रवाई की जाएगी। विधायक प्रणव सिंह चैंपियन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वालों को जल्द ही स्टेशन के साथ साथ चलती मेट्रो में भी वाईफाई की फ्री सुविधा मिलेगी। मतलब साफ है कि अब आप स्टेशन पर हो या फिर मेट्रो के अंदर, यात्री मुफ्त में वाईफाई के जरिए अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। मेट्रो स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा मिलना साल 2016 में शुरू हुआ था। तब सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब 2019 के अंत तक डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ट्रेन के अंदर भी वाईफाई की सुविधा देने की तैयारी में है। डीएमआरसी के मुताबिक वाईफाई सुविधा में डाउनलोड या सर्फिंग की कोई लिमिट नहीं होगी। साथ ही हर ट्रेन में 300 एमबीपीएस तक की स्पीड दी जाएगी। हालांकि डाउनलोडिंग स्पीड नेटवर्क लोड के हिसाब से तय होगा। डीएमआरसी ने यह भी बताया कि फिलहाल मेट्रो की 2 लाइनों को छोड़कर सभी रूट पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। जिन 2 रूट पर यह सुविधा नहीं होगी उनमें मेजेंटा लाइन जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार शामिल है। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी उनके बारे में काफी अंदर टिप्पणी की है, जिससे कि सारे मतलब राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश लेवल से लेकर जिले स्तर ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को सबको बहुत भावनाओं को पेश करती है। इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जो है वकील होते हुए भी इस तरह के अंदर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। इसी के विरोध में आज हम सभी ब्लॉक से जिले से सारे लोग अपनी जगह पे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के श्रद्धांजलि समारोह में कई राज्यों के राज्यपाल, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर शारदा नदी में पलट गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर देहात के रनिया चौकी के अंदर बारिश का पानी भरने से पुलिस वालों की मुसीबत बढ़ गई। झांसी की विजिलेंस टीम ने महोबा में तैनात बिजली विभाग के कर्मचारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते वक्त गिरफ्तार कर लिया। तो रिपोर्ट लगाने के लिए इन्होंने हमसे 5000 रुपए लिए। बिल हमारा 57,000 का था। बोले कि आपका बिल 12-15 हजार के आपका बन जाएगा, आपको 40,000 रुपए की बचा दोगी, 5-10 हजार रुपए आप खर्चा कर लें। यूपी के मुरादाबाद में टाटा मैजिक और कैंटर की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्पेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से कई जगहों पर सड़कें टूटकर बह गईं। अमेरिका में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई।
न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 240 रनों का लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम 221 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 77 रनों की पारी खेली। धोनी ने 50 रन बनाए, लेकिन ये दोनों भारतीय टीम को जीत नहीं दिला पाए। इससे पहले गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। हमारे गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को कम स्कोर पर रोक दिया। ऐसे में भारत को लग रहा था कि इस स्कोर को हासिल कर सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सही जगह पर गेंदबाजी की और भारत के टॉप ऑर्डर को काफी परेशान किया, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को विश्व कप में फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन टीम का सफर सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया। भारत की हार पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। एक निराशाजनक नतीजा, लेकिन टीम इंडिया का आखिरी तक जो लड़ने का जज्बा है वो देखने में अच्छा लगा। भारत ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की, जिस पर हमें गर्व है। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा होते हैं। टीम इंडिया को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस नतीजे के बाद। ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अलकायदा ने कश्मीर को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने कश्मीर में आतंक भड़काने वाला संदेश दिया है, जिसका वीडियो अलकायदा की मीडिया शाखा ने जारी किया है। अपने संदेश में जवाहिरी ने कहा, मेरा विचार है इस समय कश्मीर में मुजाहिदीन सिर्फ भारतीय सेना और सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाने पर ध्यान दें, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे और भारत को संसाधनों के मामले में लगातार नुकसान हो। वीडियो में अल जवाहिरी की एक तरफ कुरान और दूसरी तरफ एक राइफल नजर आई। उसने अपने संदेश में कश्मीर में मारे गए आतंकी जाकिर मूसा का जिक्र नहीं किया, लेकिन वीडियो में उसकी तस्वीर नजर आई। इसके अलावा कश्मीर के पत्थरबाजों और मुंबई हमले की तस्वीर भी नजर आई। अल जवाहिरी ने कहा कि कश्मीर की लड़ाई अकेली नहीं, बल्कि दुनिया भर में चल रहे जिहाद का हिस्सा है। अल जवाहिरी ने कश्मीर में आतंकी कार्रवाई तेज करने की नसीहत दी। माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए अल जवाहिरी की कोशिश कश्मीरी आतंकवादियों का समर्थन हासिल करना है, क्योंकि अल जवाहिरी के इस वीडियो को डोंट फॉरगेट कश्मीर यानी कश्मीर को मत भूलो के नाम से जारी किया गया। इस वीडियो में कश्मीर में आतंक फैलाने वालों की जमकर तारीफ की गई है। साथ ही अल जवाहिरी ने धर्म की दुहाई देकर आतंक को बढ़ावा देने के लिए उकसाने की कोशिश भी की है। अलकायदा की कोशिश कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ने के लिए एक समूह तैयार करने की भी है। हालांकि भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कामयाबी से आतंकी संगठन डर गए हैं, इसीलिए इस तरह के वीडियो जारी कर आतंकियों में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद और कच्छ इलाके के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। ऐसे में किसानों ने पानी के लिए नहर में बैठकर भजन कीर्तन किया। और सूखी नहर में इकट्ठा होकर सूर्य देवता से पहले नर्म होने और इंद्र देवता से बरसने का निवेदन किया। किसानों के मुताबिक उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी कि नर्मदा नदी का पानी वो सूखी नहर में छोड़े, जिससे उनकी खेतों में खड़ी फसल सूखने से बच जाए। लेकिन जब सरकार की तरफ से किसानों का भरोसा टूटा तो वो सूखी नहर के अंदर ही बैठ गए और वहीं कीर्तन भजन करने लगे। किसानों का कीर्तन भजन करने का मकसद सरकार को जगाना है, जिससे सरकार को किसानों की समस्या नजर आए और वो नहर में पानी छोड़े। रेलवे स्टेशनों पर अवैध ब्रांड वाले बोतलबंद पानी के खिलाफ आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स ने कड़ी कार्रवाई की। यह ऑपरेशन 8 और 9 जुलाई को किया गया, जिसे रेलवे ने ऑपरेशन थर्स्ट का नाम दिया और इस ऑपरेशन को देश के बड़े रेलवे स्टेशन पर चलाया गया। इस दौरान 48,860 अवैध पानी की बोतलें जब्त की गई और इस मामले में 732 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि 801 लोगों को रेलवे पुलिस फोर्स ने अवैध ब्रांड की बोतलबंद पानी बेचते हुए गिरफ्तार किया। रेलवे स्टेशनों पर अवैध ब्रांड के नाम पर बोतलबंद पानी बेचा जाता है, जो गंदा होता है और सेहत के लिए हानिकारक होता है। प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई को महिला सांसदों को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई को 33 युवा महिला सांसदों को अपने निवास पर चाय पर चर्चा के लिए बुलाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के लिए बजट पेश किया, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का किसान कल्याण कोष और इंफ्रा प्रोजेक्ट घोषित किया गया। ऋषिकेश के नीमबीच के पास गंगा में नहाते वक्त बहकर पहाड़ी पर फंसे एक लड़के को इलाके के लोगों
आगरा में ड्रग विभाग ने अवैध रूप से दवाओं का भंडारण और सप्लाई करने वाले गोदाम पर छापेमारी कर करीब 90 लाख रुपए की दवाई पकड़ी है। काफी दिन से बेटी की जा रही थी, तो आज ये सफलता प्राप्त हुई है। तो आज यहाँ माल जो आया है उस पर हमने छापेमारी कार्रवाई की है। आगरा के कमला नगर में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में डीएम आवास पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी के दौरान बरामद की गई कैश की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई। यूपी के चंदौली के नसीरपुर गांव में सांप का एक जोड़ा पानी में अटखेलियां करता नजर आया। बिहार के कई इलाकों में मानसून की बारिश मुसीबत लेकर आई। हाजीपुर शहर में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिससे अस्पताल और थाने भी अछूते नहीं रहे और इसकी वजह से यहां आने वाले मरीजों और फरियादियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सदर अस्पताल के बाहर और अंदर लबालब पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से वहां पहुंचने में मरीजों और तीमारदारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अस्पताल के वार्ड से लेकर डॉक्टर के चेंबर तक पानी ही पानी नजर आया और इसकी वजह से मरीज गंदे पानी में रहकर इलाज कराने को मजबूर दिखे। बिहार के हाजीपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि पुलिस थाने में भी पानी भर गया। पानी की निकासी न होने की वजह से महिला थाने के बाहर कई फीट पानी जमा हो गया, जिसके बाद थाने का नजारा किसी टापू जैसा नजर आया। थाने के पास खड़ी पुलिस की गाड़ियां और बाइक भी पानी में डूब गई। अभी तो सिर्फ 3 दिन की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है, लेकिन अगर समय रहते ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मसला उठाया और एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को भी कर्नाटक में लागू किए जाने की मांग की, ताकि बेंगलुरु में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा सके। More than 40,000 illegal Bangladeshi Muslim immigrants in the state of Karnataka who have now taken up jobs illegally, procuring Aadhaar cards, voter ID cards, etc. through the help of the state government and authorities. They are now posing a very important security threat to the state. I request the Honorable Central Government and the Home Minister to immediately address this issue. Just yesterday, sir, a terror module out which operates from Bangladesh. Therefore, I call upon the central government to extend the National Register of Citizens to Karnataka as well as Bangalore to weed out these Bangladeshis who have come inside the country. सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में 12 जगहों पर छापे मारे हैं। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में अवैध खनन घोटाले के संबंध में 12 जगहों पर छापे मारे। एमपी के सतना में जिला अस्पताल में छत का प्लास्टर गिरने से एक नर्स गंभीर रूप से घायल हो गई। पटना में दूरसंचार विभाग के दफ्तर की दीवार एक झोपड़ी पर गिरने से 6 लोग दब गए, जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। एक दीवार गिर जाने से कुछ लोगों को चोट आई है, जख्मी है। तो पुलिस यहाँ पहुंची है, स्थानीय पुलिस पहुंची है और जो भी जख्मी हैं उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए, जबकि कुछ नक्सली भागने में कामयाब रहे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सलियों में से 3 के शव उनके परिजनों को शिनाख्त के बाद सौंप दिए गए। श्रीनगर में टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के घर को एनआईए ने सीज कर दिया। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान बिल्डिंग से छलांग लगाने वाले आरोपी तैयब की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। महाराष्ट्र के ठाणे में एक रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अभिनेता सलमान खान के हाल ही में शेयर हुए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर उनके फैंस का खूब ध्यान खींचा, जिसमें सलमान खान उर्वशी सॉन्ग पर गजब का डांस कर रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान की फिल्म भारत करने के बाद से वो फीमेल फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। लंबे इंतजार के बाद जॉन इब्राहिम की फिल्म बाटला हाउस का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया।
पंजाब के गुरदासपुर में डेनमार्क की रहने वाली एक लड़की शादी के बाद अपने पति की नशे की आदत छुड़वाने की कोशिश करती दिखाई दी। डेनमार्क की रहने वाली कटलीन को इंटरनेट पर जान पहचान के बाद मलकियत सिंह से प्यार हुआ था और फिर कटलीन मलकियत ने शादी कर ली। लेकिन इससे पहले जब कटलीन को पता चला कि जिसके साथ उसने शादी की सोची है वो नशे के आगे घुटने टेक चुका है, तो उसने हिम्मत नहीं हारी और पति को नशा छोड़ने के लिए पहले मोटिवेट किया और फिर नशा मुक्ति केंद्र लेकर भी गई। He immediately told me he had addiction problems. He was very honest with me from the beginning, and I made it a goal for myself to help my husband with his addiction. That he was nervous all the time. Since we came here, he is like his personality changed. हालांकि मलकियत सिंह ने भी कटलीन की कोशिशों में उसका साथ दिया और नशा न करने की कसम खाई। और अच्छे आगे से बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नया नशा बिल्कुल छट चुके हैं, दारू तक बिल्कुल भी, और बहुत बढ़िया फील होता मैंने जब मैं। कटलीन न सिर्फ अपने पति का नशा छुड़वाने के लिए उसका पूरा साथ दे रही है, बल्कि नशा मुक्ति सेंटर में आने वाले दूसरे मरीजों की भी नशे की लत छुड़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करने में जुटी है। इस बीच मलकियत का इलाज करने वाले डॉक्टर ने उसके भाई का भी नशा छुड़वाने की बात कही और कटलीन को भरोसा दिया कि जल्द ही वो मलकियत की नशे की लत पूरी तरह से छुड़वा देंगी। ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 100% क्रेडिट गोज टू नीता। इससे पहले इस साल वैलेंटाइन डे के अगले दिन शादी करने के बाद कटलीन ने पति मलकियत सिंह का नशा छुड़वाने के लिए सर्बिया में भी इलाज करवाया, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उसने भारत लौटकर पति की देखभाल करने और नशा छुड़वाने की ठानी। और आंख कान खोल के मैं अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सड़क पर पूजा पाठ से कहां लगा जाम, लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन पूजा पाठ कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो हनुमान चालीसा का पाठ और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। आरती तो हम पिछले 2 साल से अलीगढ़ जनपद में कर रहे हैं। इस बार आरती का जो पैटर्न है हमने चेंज कर दिया। हम लोग श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना करने आए हैं, अनुरोध करने आए हैं कि तत्काल प्रभाव से सारी बाधाओं को मुक्त कर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने। साथ ही बजरंग दल के लोगों ने कार्यक्रम के बाद प्रसाद के तौर पर तुलसी के पौधों का वितरण किया। जिस चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था वहां से अलीगढ़ आगरा और अलीगढ़ मथुरा के लिए हाईवे जाता है और उसी रास्ते पर आरती और पाठ का कार्यक्रम बजरंग दल ने आयोजित किया था। रास्ते पर आरती और पाठ का कार्यक्रम बजरंग दल ने आयोजित किया था, जिसकी वजह से वहां आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूजा शुरू होते ही चौराहे पर भीड़ जुटने लगी और धीरे धीरे पूरी सड़क को लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोग परेशान हुए। जो आरती हो रही थी उससे क्या परेशानी हुई है? किसने? रोकने वाले ने। जो क्या वजह थी? निकलने दे रहे। कितनी देर तक फंसे रहे आपने? 1 घंटा हो गया मेरे को खड़े। और भी लोग फंसे रहे क्या? नहीं तो यहाँ पर। हालांकि इसको लेकर बजरंग दल ने साफ किया कि उनकी मंशा किसी को परेशान करने की नहीं थी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरती और पाठ में शामिल करने की थी। हम किसी को परेशान तो नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ईश्वर के नाम पर किसी भी मंदिर में ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? आरती तो होगी ना। जाम लग गया, रोड जाम हो गया। जो हमारा मकसद रोड जाम करना नहीं था, लेकिन हमारा मकसद ये जरूर था कि बजरंग दल द्वारा अगर किसी मंदिर पर आरती हो तो उस जगह का जो आम जनमानस है, जो आम हिंदू समाज है, उस आरती में भागीदार बने। बेशक बजरंग दल के लोग भगवान की भक्ति में लीन थे, लेकिन इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने चुनाव में हार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं पर सवाल खड़े किए। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार कार्यकर्ताओं से मिलने अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनावी नतीजों पर बातचीत की और लगे हाथ अपनी हार के लिए कार्यकर्ताओं को भी कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी को बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने 52,000 से ज्यादा वोटों से हराया। हालांकि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट पर जीत हासिल की, लेकिन अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इस लिहाज से राहुल की हार को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना गया। वहीं चुनाव के बाद पहुंचे राहुल गांधी ने अमेठी के लिए अपनापन जताया। वायनाड का एमपी हूं, सच्चाई है।
जब भी अमेठी को किसी भी समय, रात के समय, सुबह के समय, 4 बजे सुबह राहुल गांधी की जरूरत होगी, राहुल गांधी यहां आकर हाजिर हो जाए। राहुल से मुलाकात के बाद अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां संगठन को मजबूत करने की जरूरत बताई। एक्चुअली राहुल जी आए यहाँ पर, सबसे जो कार्यकर्ता थे बूथ लेवल के और जो तमाम और भी कार्यकर्ता थे, उनसे सबके बैठकर बातें की, उन्होंने अपनी बातों को रखा। और जो कैसे क्या कुछ उन्होंने इस तरीके से जो कार्यकर्ताओं को खामियां लगती थी कि ये चीजें सही होनी चाहिए, वो उन्होंने उनको बताया। हार का कारण क्या था वो भी उनको बताया। और क्या कारण आपको जो भी थी, जो भी अगर कोई गैप हुआ है या कहीं से कोई पार्टी में कोई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लूज रहे, जो मौके पे जिनको इलेक्शन टाइम पे काम करना चाहिए था और जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, उन्होंने वो अगर रोल प्ले नहीं किया है, तो राहुल जी ने सीधे सीधे बोला था, मैं तो MP वायनाड का हूँ, लेकिन ये मेरा घर है और मैं घर फिर आया हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं फिर अमेठी आऊंगा। अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने विपक्ष में रहकर काम करने को मजेदार बताया और अमेठी में भी लड़ाई जारी रखने का दावा किया। आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए रेलवे अपना एक नया फोर्स तैयार करने में जुटा है, जिसका नाम कोरस होगा, यानी कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी। इस रेलवे फोर्स की ट्रेनिंग CRPF की तर्ज पर कराई जाएगी। और तो और ट्रेन हाईजैक, आतंकी हमले, यात्रियों को बंधक बनाने जैसी स्थितियों से निपटने के लिए भी कोरस को ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा नक्सली इलाकों में लैंडमाइन और IED को निष्क्रिय करना भी इस फोर्स की ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। कोरस कमांडो को बुलेट प्रूफ जैकेट और एडवांस वेपन भी दिए जाएंगे। रेलवे ने कोरस के लिए अलग से बजट रखा है। बारामूला में सेना की भर्ती में बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की भर्ती में काफी संख्या में कश्मीरी युवाओं ने भाग लिया। महाराष्ट्र में अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने खेत में बुआई के दौरान पति के साथ हल चलाया। उद्योगपति BK बिरला के निधन पर PM मोदी के चिट्ठी लिखकर दुख जताने पर आदित्य बिरला ग्रुप ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। यूपी के मुरादाबाद में एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। यूपी के मेरठ में मोबाइल लूटकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारने के बाद पकड़ लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बिना वीजा के रह रहे करीब 50 विदेशी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मदकोट मार्ग पर सड़क निर्माण के दौरान पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। हल्द्वानी में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से रक्सिया नाले के ओवरफ्लो होने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत भारत के जंगलों में बाघों का डेटा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण टाइगर डे यानी 29 जुलाई को जारी करेगा। NTCA से जो प्राप्त सूचना मिली है उसके अनुसार 29 जुलाई को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के 4th साइकिल जो है उसके डाटा का प्रकाशन होने की संभावना जताई जा रही है। इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलिया से आए कचरे के कंटेनर वापस भेजने का निर्णय लेते हुए कहा कि वह विदेशी कचरों के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बन सकता। रूस के साइबेरिया में जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने में हवाई जहाज लगाए गए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पूरे शहर की रफ्तार थम सी गई है। वजह है उल्टा डांगा फ्लाईओवर, जिसमें एक बहुत बड़ी दरार पाई गई। दरार को देखते हुए पुल को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। शहर का अहम फ्लाईओवर बंद होने से शहर में जगह जगह लंबा जाम और गाड़ियों की कतार नजर आई। यहां वहां ट्रैफिक थमा दिखा और लोगों को कई घंटों तक जाम में जूझना पड़ा। कोलकाता में मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियर्स की टीम मंगलवार को कई फ्लाईओवरों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें उल्टा डांगा फ्लाईओवर के खंभे में बड़ी दरार नजर आई। दरार इतनी बड़ी थी कि वो तुरंत दुरुस्त नहीं की जा सकती थी और इसकी वजह से फ्लाईओवर कभी भी गिरने का खतरा था। लिहाजा टीम ने इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दी और फ्लाईओवर से होकर जाने वाली गाड़ियों पर तुरंत रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से फ्लाईओवर के नीचे लंबा जाम नजर आया। वहीं ट्रैफिक विभाग के संयुक्त आयुक्त मुरलीधर शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उसका मुआयना कर उल्टा डांगा फ्लाईओवर को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हुई है। इस बार रूस इमरान खान की बेइज्जती की वजह बना है। दरअसल 4 से 6 सितंबर तक रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खबर थी कि रूस ने इमरान खान को भी इसमें आने का न्योता दिया है। लेकिन पाकिस्तान को तब किरकिरी का सामना करना पड़ा जब रूस के विदेश मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 5वीं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आने का न्योता न देने की बात कही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो अबे को इसमें न्योता दिया गया है। यही नहीं, रूस में हो रहे इस इवेंट में पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नवजात बच्चे की मौत के बाद अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने बच्चे की मौत के लिए अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि डिलीवरी के बाद से ही अस्पताल प्रशासन का व्यवहार अच्छा नहीं था। पीड़ित परिवार का दावा है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद इसके अस्पताल ने बच्चे और मां को बिना ऑक्सीजन लगाए और बिना एम्बुलेंस दिए महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जिसकी वजह से रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई। सुबह वापस 7 बजे बच्चा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बच्चे क्या मालूम यहाँ जल तोड़ दे के कहा तोड़ दे, बोले कि भाई एमआई ले जाओ, बस मेरे गोदी में डाल दो। अब मैं ऑटो ढूंढने गई सर, वो एम्बुलेंस भी नहीं लग रही है, बोले ऑक्सीजन खराब हो गया। तो सर फिर सहायता नहीं है तो ये क्यों रखी डिलीवरी वाली को? आज हमारी बच्ची की तो जिंदगी बिगड़ गई ना सर। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने मल्हारगंज पॉलीक्लिनिक अस्पताल में पहुंचकर जमकर बवाल काटा और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक जब गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तो उस वक्त कोई भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था और बार बार फोन करने के बाद भी किसी डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया। वहीं पूरा अस्पताल नर्स के भरोसे छोड़ा गया जो किसी की भी नहीं सुन रही थी। वहीं जब इस बारे में अस्पताल प्रबंधन से सवाल किया गया तो उन्होंने लापरवाही के आरोपों से साफ इनकार कर दिया और मीडिया के सामने परिजनों से बदतमीजी से बात की। आपके सामने क्या कारण आया बताइए? बच्चे मेरे सामने तो यही बताया उसने कि मैंने इनके अटेंडेंट को बोला था कि एमआई लिया, उन्होंने जो आशा कार्यकर्ता है उसने जबरदस्ती बोला कि यहीं पे कराओ। तो अगर यहाँ कोई जबरदस्ती बोलेगा तो अस्पताल इतना तो वो है नहीं कि जबरदस्ती करेगा, इतना मजबूर तो नहीं अस्पताल सर। उन्होंने यहाँ पे डिलीवरी कराते से बच्चे को एमआई भेज दिया था। डिलीवरी हो गई थी सही साथ के? यहाँ पे डिलीवरी हो गई थी। बच्चा क्या स्टिचेस लगा रहे थे। हाँ। और स्टिचेस लगाते समय उन्होंने उसको मौखिक रूप से बोल दिया कि आप एमआई ले जाओ। बच्चे की क्या स्थिति थी उस समय जब डिलीवरी हुई? क्राई नहीं कर रहा था, रो नहीं रहा था, जिंदा। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने आशा कार्यकर्ता और परिजनों पर ही उल्टा आरोप लगाकर अपनी किसी भी गलती से इनकार किया। अस्पताल भले ही कितनी भी दलील दे, लेकिन परिवार का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही से ही मासूम की जिंदगी खत्म हो गई। दिल्ली में एक जन सुनवाई के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की जन सुनवाई में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने 2 युवकों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। 2 युवकों की आज बीती रात में उनके शरीर पे धारदार हथियार से सिर पे फायरिंग करने के उससे प्रहार कर हत्या की गई। परिजनों से पूछताछ में कुछ जमीनी विवाद प्रकाश में आई है, हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ नाका अग्निकांड से जुड़े होटलों पर बुलडोजर जलाया। यूपी के शामली में पुलिस और हथियार तस्करों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को पकड़ा और उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 173 अंकों की गिरावट के साथ 38,557 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 57 अंक टूटकर 11,498 पर बंद हुआ। कर्नाटक के सियासी ड्रामे में आज का दिन जबरदस्त हंगामे का रहा। कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों के इस्तीफे के बाद वहां सरकार गिरने की संभावना बढ़ गई है। एक ओर नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी ओर 2 बड़े मंत्रियों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक डॉक्टर के सुधाकर और एमटीबी नागराज ने स्पीकर को अपना इस्तीफा दिया, जिसकी पुष्टि स्पीकर ने कर दी। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा रोकने के लिए उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की। इस वजह से विधानसभा में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ बीजेपी के नेताओं ने विधानसभा के सामने धरना दिया और हंगामा देखते हुए विधानसभा के सामने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के इस्तीफे के बाद बीजेपी कुमारस्वामी सरकार का इस्तीफा मांग रही है। इस दौरान येदियुरप्पा ने स्पीकर से भी मुलाकात की। स्पीकर साफ कर चुके हैं कि विधायकों के इस्तीफे वो तभी मंजूर करेंगे जब विधायक व्यक्तिगत तौर पर आकर स्पीकर से मिलेंगे, और जब तक इस्तीफों पर फैसला नहीं होता तब तक कर्नाटक में सियासी ड्रामा खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश सरकार बचाने की है, लिहाजा कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डी शिवकुमार बागी विधायकों से मिलने और उन्हें मनाने मुंबई पहुंचे, लेकिन उनको होटल के अंदर नहीं जाने दिया गया। बागी विधायकों की शिकायत पर पुलिस ने शिवकुमार को होटल के बाहर ही रोक लिया और वहां धारा 144 लगा दी। इस बीच बागी विधायक शिवकुमार वापस जाओ के नारे लगाते रहे। बाद में पुलिस ने शिवकुमार को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें एयरपोर्ट लाया गया। Out of Mumbai, not allowing to my civil rights, allow my civil rights, enter a hotel where I had a booking. The hotel people are telling that they have been forced by the police. They have issued a letter that your reservation has been cancelled. It is a shame on this system. इस बीच कर्नाटक का सियासी नाटक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बागी विधायकों ने कोर्ट में एक याचिका दी जिसमें कर्नाटक के स्पीकर पर अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाने और उनके इस्तीफे को मंजूर करने में देरी करने का आरोप लगाया गया। बागी विधायकों ने दलील दी कि राजनीतिक मकसद के चलते स्पीकर उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं कर रहे हैं। बागी विधायकों ने याचिका में यह भी कहा कि कुमारस्वामी सरकार बहुमत खो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार विश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहती। विधायकों ने अपनी याचिका में माना कि राज्य में भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। बागी विधायकों ने कोर्ट से कहा कि वो स्पीकर को उनके इस्तीफे मंजूर करने के लिए आदेश दें। अगर उनके इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो कर्नाटक विधानसभा में अब बीजेपी इकलौती सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। बागी विधायकों ने इस मामले की सुनवाई जल्द करने की मांग की, लेकिन चीफ जस्टिस ने सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की है। बीजेपी नेता, बीजेपी की सांसद शोभा जी हमारे साथ में मौजूद है। शोभा जी, कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद पहले विधायक पार्टी छोड़ के गए और उसके बाद में फिर स्पीकर कह रहे हैं कि खाली 4 या 5 विधायकों के इस्तीफे हैं, किस तरीके से देखते हैं? नो, स्पीकर तो गलत कर रहे हैं। कानून के तरफ से वो इस्तीफा लेना था, इस्तीफा अभी तो एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए कांग्रेस पूरा नेता मुंबई में बैठे हैं एंड ये सरकार तो एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए कांग्रेस पूरा नेता मुंबई में बैठे हैं एंड ये सरकार तो अल्पमत तक आ गए हैं, इसीलिए कुमारस्वामी को इस्तीफा देना ही देना अभी। लेकिन उन्होंने तो खाली कुछ मंत्रियों के इस्तीफे लिए हैं। आपको क्या लगता है जो नाराज विधायक है उन लोगों को फिर से मंत्री बनाने की कोशिश हो रही है? करना है तो करना, अभी तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना, इसी में बीजेपी का क्या है। बीजेपी दूर में बैठ के अभी देख रहे हैं, कांग्रेस का इसका विधायकों को समाधान करना इसका काम है, वो करना दे। लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी पे आरोप लगा रही कि बीजेपी सरकार गिराने का काम कर रही है। बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है, हम चुप बैठे हैं एंड आज गवर्नर को हम मांग के हैं, वो कानून तरफ से इसको देखना है एंड इसको ठीक करने के सोचना है, ऐसे बताए हम। अगर बीजेपी के पास नंबर है तो क्या बीजेपी स्पीकर के पास जाएगी या और कुछ करने की सोच रही है? नो, स्पीकर तो अभी एक्सेप्ट करना है, वो विधायकों का रेसिग्नेशन एक्सेप्ट करना है, उसके बाद हम सोचेंगे। धन्यवाद। ये थी शोभा कर्नाटक जिनका कहना है कि बीजेपी का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस के विधायक अपने आप इस्तीफा दे के जा रहे हैं और कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के कुछ विधायकों की बगावत के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कर्नाटक के सियासी संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर हंगामा किया। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच तीखी बहस हुई। मैं एक ही इशू बार बार नहीं दोहराते हैं। आज का इशू है महाराष्ट्र की, जहां मार्शल लॉ चालू हो चुके हैं। मार्शल लॉ चालू हो चुका है महाराष्ट्र में। कैसे? कर्नाटक का इरिगेशन मिनिस्टर वो बॉम्बे गए, होटल बुक किए, उनका नाम शिव कुमार, महाराष्ट्र कर्नाटक की वो इरिगेशन मिनिस्टर
वो बॉम्बे गए, होटल बुक किए, गाड़ी से उतरे, होटल जब जाने लगे, दरवाजे में पहुंचे, पुलिस उनको घेर लिया। उनको कहने लगे तुम अंदर नहीं जा सकोगे। होटल मालिक आके कहते हैं कि तुम्हारा बुकिंग कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या है? वहाँ हमारा जो एमएलए को जबरदस्ती वहाँ ले गया था, आज चुने हुए नुमाइंदे को खरीद फरोख्त किया जा रहा है। और ये मंत्री जी से उनको मिलने नहीं दिया जाता, मंत्री जी उनसे नहीं मिल पाता। ये घिनौना साजिश बंद होना चाहिए। सर आज हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ध्वजियां उड़ाई जा रही है। एमएलए जवाब देना चाहिए। From the Congress party who have resigned, their resignation is not being accepted. It is delayed. For that purpose, they might have gone to the Mumbai and they have given in writing to the Mumbai Police Commissioner. All the MLAs who are there, they have written. Following MLAs have written of the Legislative Assembly of the State of Karnataka, staying in the hotel, so-called such and such hotel. We have learned that Mr. D.K. Shivakumar, who has come to Mumbai, there is a threat to our life from D.K. Shivakumar. They have given police commissioner. They have in writing. They have given police commissioner that there is a threat from D.K. Shivakumar to us. Don't allow him. This is what they have written letter to the Mumbai police commissioner. That's why it is written. पंजाब के डेराबस्सी की मुबारकपुर रामगढ़ रोड पर पीसीसीपीएल केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, जिसके बाद फैक्ट्री में भयानक आग लग गई और धू कर लपटें उठी और धुआं उठने लगा। धमाका इतना जबरदस्त था कि पास रहने वाले रिहायशी घरों के शीशे टूट गए। वहीं हादसे में एक कर्मचारी की मौत भी हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आग में झुलसे 3 लोगों को सेक्टर 26 पंचकुला के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह धमाका बुधवार दोपहर 12 बजे का करीब हुआ बताया जा रहा है। और अब वक्त हमारे उस खास सेगमेंट का, जिसमें हम आपको ऐसी उटपटांग हरकतों वाले वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुछ हरकतें खतरनाक भी होती हैं और उन्हें बिना ट्रेनिंग के दोहराना खतरनाक हो सकता है। आपने लोगों को जिम में कई तरह से कसरत करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्तों को ट्रेडमिल पर दौड़ते देखा है? एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुत्ते एक जिम में घुस गए और खाली पड़े ट्रेडमिल पर दौड़ लगाते नजर आए। अब आपको एक समझदार पालतू बिल्ली को दिखाते हैं। बिल्ली का मालिक 4 कागज के कप के अंदर एक बॉल को छुपा लेता है। बिल्ली को दिखाकर कप को इधर से उधर घुमाता है और बिल्ली से पूछता है कि बताओ बॉल किस में है। बिल्ली झट से उस कप को अपने पैर से छूती है, जिसमें अंदर बॉल छिपी होती है। मालिक फिर से खेल खेलता है और बार बार बिल्ली सही जवाब देती है। आपको फिल्म दम लगा के हाइशा का वो सीन याद है, जिसमें हीरो हीरोइन को कंधे पर बिठाकर रेस लगाता है। कुछ ऐसी ही रेस फिनलैंड में भी हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें कपल्स हिस्सा लेते हैं और फिर पति अपनी पत्नी को कंधे पर बैठाकर दौड़ता है। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले पत्थर और पानी से भरे तालाब को पार कर अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है। जो कपल सबसे पहले पहुंचता है उसे इनाम मिलता है। और अब इस तस्वीर को देखिए। एक लंगूर आदमी को हुक्म दे रहा है और आदमी उस हुक्म की तामील भी करता है। दरअसल ये लंगूर इस शख्स का पालतू है और जब भी इस लंगूर को खुजली होती है वो ऐसे ही अपने मालिक के पास आकर बैठ जाता है। जहां जहां उसे खुजली होती है वो अपने मालिक को इशारा करके बताता है। और अब चलते चलते आज का गीत। आज मशहूर क्लासिकल सिंगर बेगम परवीन सुल्ताना का जन्मदिन है।